नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ कर रहे हैं। 2024 से पहले बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी संगठन की अहम बैठक हुई और बीजेपी दफ्तर में संगठन की अहम बैठक हुई। बैठक में 2024 को लेकर के मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, रणनीति तैयार की जा रही है, खाका तैयार किया जा रहा है और ये एक हिसाब एक तरह से कि किस राज्य में कितनी तैयारी है, किस राज्य में बीजेपी कितनी मजबूत है। तो दिल्ली में बीजेपी संगठन की अहम बैठक और बीजेपी दफ्तर में संगठन की अहम बैठक हुई है। संगठन की इस अहम बैठक से एक संदेश विरोधियों को ये भी कि बीजेपी अभी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है, वो भी तैयारियों में जुटी हुई है। और दिल्ली से ही अगली खबर, पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच हुई अहम बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने बयान साझा किया है। और पिछले साल हमने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। तो आज शेख हसीना मिलने के लिए पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत और बांग्लादेश के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। बांग्लादेश के विकास के लिए हर प्रयास जारी है। बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा विकास पार्टनर है और हम दोनों देश मिलकर के चल रहे हैं। सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। दोनों देशों का आपसी सहयोग तेजी से बढ़ा है। दिल्ली से ही अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मिल रहे नीतीश कुमार, सीपीआईएम के नेताओं से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। कल राहुल गांधी से मिले थे सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने की तैयारी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ये विपक्षी ताकत एकजुट हो जाएगी तो क्या सभी में सहमति बन पाएगी कि नीतीश कुमार ही अगले प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी और मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक हुई मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम साथ हैं। तबीयत खराब है, देखने के हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है। हम लोगों का सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा हुई? ऐसा सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे, जान लीजिए। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में देश के करीब 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक में 35 ठिकानों पर छापेमारी हुई। जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी रहे। इसे लेकर संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती से काफी आहत है, दुखी है कि सिर से लेकर पांव तक जोर लगा लिया, सीबीआई छोड़ दी, छापेमारी करवा ली, 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर सब कुछ खोद डाला, निकला कुछ नहीं। खोदा पहाड़, निकली चूहिया वाली हालत हो गई। उसके बाद लॉकर चेक करने चले गए, कहने लगे लॉकर भी चेक करेंगे। वहां से भी झुंझुना लेकर वापस लौट के आ गए। तो सीबीआई को मोदी जी ने बहुत जबरदस्त डांट लगाई। बोले अरे तुमने तो क्लीन चिट दे दिया, कुछ निकला ही नहीं मनीष सिसोदिया के घर, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे हमारा प्रोपागेंडा का प्रचार, कैसे हमारा झूठा प्रचार चलेगा? तो अब ईडी लगाओ। और मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं मिला, ठीक है, पूरे देश भर में छापेमारी करो, कुछ भी करो, कहीं से भी कुछ निकालो और उसको मनीष सिसोदिया से जोड़ दो।
शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली की दिशा और दशा बदलने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल अब देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कवायद में लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगर 130 करोड़ देशवासी साथ मिल जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज जब दुनिया में कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश है, भारत एक पिछड़ा देश है, बहुत तकलीफ होती है। 130 करोड़ लोगों का सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, भारत एक विकसित देश बने, भारत अमीर देश बने, भारत सर्वश्रेष्ठ देश बने, भारत शक्तिशाली देश बने। 130 करोड़ लोगों का सपना है। 75 साल में इनके भरोसे आज भारत इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं पार्टियों, इन्हीं नेताओं की वजह से भारत पिछड़ा रह गया। और अगर इनके भरोसे छोड़ दिया तो अगले 75 साल और भारत पिछड़ा ही रह जाएगा। अब 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा, 130 करोड़ लोगों का अलायंस करना पड़ेगा, 130 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह हम सब लोगों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर 130 करोड़ लोग मिल जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली से अगली बड़ी खबर बता रहे, कांग्रेस शुरू कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। बुधवार से कन्याकुमारी से शुरू हो रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ने यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश के नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। 3570 किलोमीटर की पूरी यात्रा में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। देश की पहली नेजल वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत बायोटेक के लिए कोरोना के लिए बनाई गई देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल नेजल स्प्रे वैक्सीन को इंजेक्शन की बजाय नाक से दिया जाता है। ये नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार करती है। जाहिर है नेजल वैक्सीन से जहां इंजेक्शन से छुटकारा मिलेगा, वहीं नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार होने से सांस से संक्रमण होने का खतरा घटेगा। इंजेक्शन से छुटकारा होने के कारण हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। बच्चों का टीकाकरण करना भी आसान होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सुनवाई टली है। ईडी के वकील के नहीं आने से जमानत याचिका पर सुनवाई टली है। तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन। 8 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सुनवाई टल चुकी है। ईडी के वकील के नहीं आने से जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई और तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में निगम के एकीकरण के बाद से निगम की कार्रवाई पर सवाल उठते रहे हैं, चाहे फिर वो अतिक्रमण पर हो या अवैध निर्माण पर। मेरा अधिकार संस्था के अध्यक्ष अश्विनी बागड़ी ने निगम के जेईएई और एक्शन पर आरोप लगाते हुए बताया कि आदर्श नगर इलाके में 50 गज के मकान पर हथौड़ा चलाया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतों पर नहीं, और उनके नाम पर उगाही का धंधा निगम में धड़ल्ले से चल रहा है। जिस तरीके से खासकर सिविल लाइन जोन में आदर्श नगर इलाके की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके जेई मनोज तिवारी जी हैं, एई मनोज गुप्ता जी हैं, एक्सियन सारस्वत जी हैं। ये गिरोह बना लिया है इन्होंने। ये क्या करते हैं, पहले तो एक मकान की शिकायत कराते हैं, उनको नोटिस भिजवाते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसका नक्शा पास करवा देते हैं और जो प्रॉपर्टी इन्होंने बुक कर रखी होती है फिर उसको कहते हैं आप चिंता मत करो। उनको फिर सीसी दिलवा देते हैं और अगर कोई शिकायत करता है तो कहते हैं जी आर्किटेक्ट ने सीसी पास करा दिया। इतना बड़ा मैं कहना चाहता हूँ, खासकर आदर्श नगर इलाके के अंदर जितनी अवैध बुकिंग हुई हैं उनको सबको सीसी दिलाया गया है और मोटी रकम 20-20, 30-30 लाख रुपए इन लोगों ने लिए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से भी हाल ही में आदर्श नगर के अंदर एक 50 गज के मकान पर हथौड़ा चला है। निगम की कार्रवाई और आदेश पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है निगम की जो कार्रवाई है वो उगाही करने के लिए की जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें निगम ने 50 गज के मकान पर कार्रवाई कर उसके लेंटर को तोड़ने का काम किया।
वहीं एक सवाल खड़ा ये भी होता है कि निगम ने बाकी जो बड़ी बिल्डिंगें हैं उन्हें बुक किया, उन्हें डेमोलिशन का ऑर्डर दिया, उन पर आखिर निगम कार्रवाई क्यों नहीं करता। साथ ही ये भी बात निकल के आई, आखिर निगम कैसे निर्माणाधीन बिल्डिंग जो अभी निर्माण हो रहा है उसे सीसी दे देता है। लगातार एंटी करप्शन ब्रांच निगम के कई अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुका है, जिन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इसी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार कई एई, जेई और एक्शनों को बताया जा रहा है कि ये गिरोह चलाकर निगम की उगाही का काम कर रहे हैं। देखना होगा कि ये जो निगम है एकीकरण के बाद में ये जो खेल चल रहा है सारा रिश्वतखोरी और उगाही का, आखिर कब बंद होगा। किरण पाल सिंह, दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे पुलिस स्टेशन ने एक गिरोह के 5 युवकों को अरेस्ट किया है और गिरफ्तारी के साथ रेलवे नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो ट्रेनी टिकट परीक्षा का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। जांच के दौरान मास्टरमाइंड और उसके साथियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद इस मामले में 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। के माध्यम से मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि अगर कोई विक्टिम है तो पुलिस के पास आना चाहिए, उनको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए ताकि इस तरह से और इनोसेंट विक्टिम्स सफ़र ना करें। दूसरा, आपके माध्यम से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा वो ये कि लोग आसानी से नौकरी पाने के चक्कर में ना पड़े, पैसे देकर नौकरी पाने के चक्कर में ना पड़े। रेलवे में अगर उनको लगता है नौकरी मिल रही है तो रेलवे में एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है, नौकरी की पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें उनके रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं। इस तरह से बैकडोर से मुझे नहीं लगता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नौकरी मिलती है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि लोग किसी भी जॉब को पाने के पहले जांच पड़ताल कर लें, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें और उनको लगता है किसी ऑफिस में बुलाया गया है तो वहाँ के अधिकारी से मिलकर वेरीफाई कर लें किस तरह की क्या कोई वैकेंसी वहाँ अराइज हुई है क्या। द्वारका में एटीएस विशेष स्टाफ और सभी पुलिस थानों की पुलिस द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के दौरान द्वारका में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 36 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे 11,547 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की गई और अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल होने वाली एक कार, एक पिकअप और एक बाइक जब्त की है। सितंबर से लेके 4 सितंबर तक 3 दिनों में द्वारका डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन और ऑपरेशंस के स्टाफ मिलकर 11,000 से भी ज़्यादा इलिसिट लिकर के क्वार्टर्स बरामद किए। इनफैक्ट 11,500 के आसपास इलिसिट लिकर क्वार्टर्स बरामद किए गए हैं। 36 बूटलेगर्स अरेस्ट हुए हैं, एक इनोवा, एक बुलेट। पूर्वी दिल्ली में दहेज के दानवों ने एक महिला को जलाकर मारने का प्रयास किया। घटना पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके की है। आरोप है कि दहेज नहीं देने की वजह से पति और ससुराल वालों ने महिला को जलाकर मारने का प्रयास किया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति माल ने इस घटना को लेकर मंडावली थाने को नोटिस जारी कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। पहले झगड़ा उतरा है। अभी 1 तारीख को 30 तारीख को जन्म था मेरी पोती का, उसके साथ में ये आई, वो भी आया। तो इसको उसके ससुर ने बोला अपने लड़के को कि 5 लाख रुपए ले आओ, तुम्हारा जो उसमें घोड़ा कॉलोनी में प्लॉट है उसमें बनाते हैं। राजधानी दिल्ली में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक थप्पड़बाज बहू अपने बुजुर्ग ससुर को पुलिस की मौजूदगी में पिटाई कर रही है। जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि वीडियो लक्ष्मीनगर थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता अपनी पत्नी वीना के साथ लक्ष्मीनगर थाना इलाके में रहता है। विजेंद्र गुप्ता की बहू चंचल, जो कि दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर डिफेंस कॉलोनी थाने में तैनात है, चंचल अपनी मां के साथ आई और दरवाजे पर तोड़फोड़ करने लगी। कल 9 बजे करीब जाके दरवाजा फटना शुरू कर दिया। उसकी मदर बिमडेश भी साथ में थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने उठा के 102 नंबर पे फ़ोन किया पुलिस को। 15 मिनट बाद पुलिस जनवरी को आ चुकी है और उसने हमें पहले भी खूब मारने की कोशिश की है और मार कर भी गई है। हमने सारे केस भी डाले हुए हैं सर, और उस पर उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी डाली हुई हैं। उन्हें हमें
अब पहले हमारे घर में कैमरे नहीं थे सर, हमने अब बाद में कैमरे लगवाए हैं। और सर कल भी उसने यही किया, आती हमारे घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, खूब गेट तोड़ा कि शीशे तोड़ दी।